उम्र 18 साल से कम है और इन्होंने कोरोना की वैक्सीन नहीं ली थी। वहीं 7वां मामला पुणे से है। 47 वर्षीय शख्स 25 नवंबर को फिनलैंड से भारत लौटा है। 29 तारीख को इसकी जांच की गई और रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। डोंबिवली में एक केस पिछले हफ्ते ही मिल चुका था। यानी कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट पर लगातार स्टडी जारी है। हालांकि अब तक जो जानकारी सामने आई है उसके आधार पर एक्सपर्ट कह रहे हैं इसके नेचर को समझने में कुछ समय और लगेगा। तब तक बचाव के लिए मास्क और सामाजिक दूरी ही एकमात्र विकल्प है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो देश में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के नए मामले सामने आए हैं और ऐसे में एक तरफ देश में बच्चों का वैक्सीनेशन अब तक नहीं हो पाया है और जिससे कई पेरेंट्स की चिंताएं बढ़ गई हैं। ग्यारह साल के हेमंत सिंह दिल्ली के एक प्राइवेट स्कूल की 7वीं क्लास में पढ़ते हैं। कोरोना संक्रमण की वजह से हेमंत बीते 2 साल से ही ना तो अपने किसी दोस्त से मिले थे और ना ही सोसाइटी में खेलने जाते थे। बीते दिनों कोरोना के मामले कम होने पर उनके माता पिता ने उन्हें सोसाइटी के बाहर गार्डन में दोस्तों के साथ खेलने जाने देना शुरू कर दिया था। लेकिन अब भारत में ओमिक्रॉन की दस्तक से हेमंत के माता पिता एक बार फिर डर गए हैं। कोरोना का वो वेव आई थी तो जब थोड़े दिन के लिए वो कम हो गया था तब तो स्कूल खुले थे, तब तो जा रहा था, जब फन हो रहा था। लेकिन अब जैसे जैसे ओमिक्रॉन बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे अभी वो जाना भी कम होता जा रहा है, इसलिए अब मज़ा भी नहीं आता। दोस्तों के साथ भी अब जाने नहीं देते। तो हम चाह रहे थे कि वैक्सीनेशन हो जाता तो कम से कम सेफ रहते, लेकिन अब ओमिक्रॉन का आ गया और जितनी स्पीड से बता रहे हैं, जितना फैल रहा है वायरस, तो हमें भी डर लग रहा है कि बच्चों को स्कूल भेजें, पार्क भेजें, कैसे जाना है। हमने भी आज की डेट में बच्चों को बंद करा हुआ है। हेमंत की तरह ही दिल्ली के स्कूल में पढ़ने वाले 16 साल के उत्कर्ष की भी यही कहानी है। उत्कर्ष और उनके छोटे भाई को सोसाइटी के बाहर कदम रखने नहीं दिया जा रहा। बच्चे घर में ही पढ़ाई, खेलकूद और संगीत जैसी एक्टिविटी सीखकर घर में ही मन लगाने की कोशिश कर रहे हैं। 2 साल ही हो गए, तो 2 साल के लिए हम मतलब घर से बाहर नहीं निकले। मतलब घर पे या फिर रूम पे पढ़ाई की या फिर खेल किया या स्कूल नहीं जा पाए और बालकनी में बस भाई के साथ, मेरा एक छोटा भाई है उसके साथ खेला कूदा। जी हम घर में ही बालकनी में खेल का जो है उनको खिलवाते भी हैं और जब उनका माइंड भी देखते हैं कि उनको डिप्रेशन का शिकार ना हो तो हमें उन्हें एक्स्ट्रा एक्टिविटी भी मैं सिखाता हूँ। हालांकि डॉक्टर्स का मानना है कि ओमिक्रॉन दुनिया के जिन भी देशों में फैला है वहां यह तेजी से जरूर फैला है, लेकिन जानलेवा कम है। क्योंकि अभी भी जो प्रीडोमिनेंट स्ट्रेन और ख़तरनाक स्ट्रेन दुनिया में है वो डेल्टा वायरस ही है। वही बच्चों में भी जो नया वेरिएंट डेल्टा वायरस का है वो बच्चों को भी इन्फेक्ट करता है और बच्चों को सीरियसली इन्फेक्ट करता है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लोकल सर्कल की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में कोरोना के नए वेरिएंट के खतरे को भांपते हुए अपने बच्चों को स्कूलों में भी नहीं भेजना चाहते हैं। हालांकि अगर कोरोना के नियमों का पालन ठीक से किया जाए तो जिस तरीके से पहली और दूसरी लहर के दौरान हमने कोविड पर विजय पाई, ठीक वैसे ही विजय हम भी इस वेरिएंट से लड़कर पा सकते हैं। तो ओमिक्रॉन से जुड़ी हुई हर जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं और अब आपको ये बताते हैं कि आखिरकार इसकी पहचान कैसे की जा सकती है, इसके लक्षण क्या कुछ है, यानी कि सिम्टम्स क्या कुछ हैं, तो वो भी ग्राफिक्स के जरिए आप समझिए। ओमिक्रॉन से संक्रमित मरीजों में बहुत अधिक थकान देखने को मिली है और दोनों डोज जरूर लें कोविड वैक्सीन की, ये भी बार बार कहा जा रहा है सरकार की तरफ से भी। ओमिक्रॉन से बचने के लिए सावधानी बरतना भी बेहद ज्यादा जरूरी है और इसी वजह से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, सार्वजनिक जगहों पर मास्क का इस्तेमाल जरूर करें। जैसा कि दोनों जो लहर हमने देखी है कोविड की उसमें बार बार ये बात कही गई और अब तीसरी वेव की दस्तक जिस तरीके से दिख रही है उसको लेकर भी ये सख्त निर्देश जारी किए गए हैं और जरूरी ना हो तो यात्रा करने से बचें ताकि संक्रमण का आप शिकार ना हो। भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जाने से बचें, वहां पर अवॉइड करें जाने से। अब आपको बताते हैं कि आखिरकार सिम्टम्स क्या कुछ हों, लक्षण क्या कुछ हों, जिसके बाद आपको और भी ज्यादा सतर्कता बरतनी है। तो ओमिक्रॉन से संक्रमित मरीजों में बहुत अधिक थकान देखने को मिली है, ऐसी जानकारी मिल रही है और गले में खराश,
मांसपेशियों में दर्द जैसी समस्याएं आ रही हैं। कुछ मरीजों में तेज बुखार की समस्या भी देखने को मिली है, जैसा कि अभी कोविड के दोनों लहर में हम देख रहे थे। मरीज के स्वाद और गंध की क्षमता में कोई बदलाव नहीं देखा गया है। ये बड़ी बात निकलकर सामने आई है। ओमिक्रॉन संक्रमित अधिकतर मरीजों को भर्ती करने की जरूरत नहीं पड़ी है। तो ये हमने आपको ग्राफिक्स के जरिए जानकारी दी कि आखिरकार पहचान कैसे की जाए कि आखिरकार ये जो नया वेरिएंट है इसकी जद में आप आ चुके हैं। और अब बात